जुगनू सोच ही रहा था कि वो सोन तारा से ऐसा क्या कहे कि इसके आगे वो कोई सवाल ही ना पूछे। लेकिन इससे पहले कि जवाब देने की नौबत आती, सोन तारा ने खुद ही बात बदल दी। तुम कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो। वैसे तुमने अभी तक बताया नहीं कि ये तुमने कहां से सीखी? अंग्रेजी की तरफ सोन तारा का रुझान देख जुगनू ने गर्व से अपना सर ऊंचा करते हुए कहा, मैंने स्कूल तो बहुत जल्दी ही छोड़ दिया था भाभी, लेकिन आप जानती है ना कि मुझे पढ़ाई करना कितना अच्छा लगता था। इसलिए कभी कभार रेडियो से या किताबों से मैं पढ़ लेता था, और अंग्रेजी तो मेरा सबसे पसंदीदा विषय था, इसलिए मैं उसमें ज्यादा रुचि रखता था। बस इसलिए थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल देता हूँ। थोड़ा बहुत? इसे तुम थोड़ा बहुत कहते हो? ये तो बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लगता कि पूरे गांव में तुम्हारे जैसी अंग्रेजी कोई बोल या समझ पाता होगा। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुन दोनों आंगन में जाकर खड़े हो गए। गांव का ही एक आदमी हाथ में भोंपू लिए सबको चेता रहा था। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, गांव में कहीं से एक फिरंगी लड़की आई हुई है जो शायद खो गई है। अगर कोई है जो उसकी भाषा समझ के उससे बात कर सके तो फौरन उसे पंचायत घर बुलाया गया है। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों। वो आदमी हर जगह पूरे गांव में यही घोषणा करता घूम रहा था। जब सोन तारा ने सुना कि कोई फिरंगन गांव में आई है और अपने रास्ते से भटक गई है, तो उसने जुगनू से कहा, हम चलें क्या देखने? हो सकता है तुम्हें उसकी भाषा समझ आ जाए और तुम ही उसकी मदद कर दो। जुगनू अभी भी काफी थका हुआ था, इसीलिए उसने कहा, नहीं भाभी, मेरा कोई मन नहीं है अभी कहीं भी जाने का। वैसे भी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे और नींद लग रही है। सोन तारा ने जिद करते हुए कहा, नहीं चलो ना, आज से पहले मैंने कभी फिरंगन नहीं देखी। मैंने तो बस उसे सिर्फ अखबारों, टीवी या किताबों में देखा है। सुना है बहुत गोरी होती है। आज पहली बार मैं किसी विदेशन को अपनी आंखों के सामने देखूंगी। चलो ना, बहुत मजा आएगा। सोन तारा बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह जिद कर रही थी। जुगनू उसके आगे हार गया और थक कर बोला, ठीक है भाभी, जैसा आप कहें, चलिए। सुनने में आ रहा था कि एमिली नाम की कोई अमेरिकन लड़की आज यहाँ पर अचानक घूमते हुए रास्ता भटक गई और भवानीपुर आ गई है। एमिली राज्य के सनौली शहर में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है, जो अमेरिका से किसी रिसर्च के लिए बहराई आई हुई थी। घूमते घूमते एमिली अपना रास्ता भूल गई और वो सनौली जाने के बदले भवानीपुर पहुंच गई। गांव में कोई भी इंसान एमिली की भाषा नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वो अमेरिकन इंग्लिश में बात कर रही थी। हिंदी उसे आती नहीं थी और गांव में सबका अंग्रेजी का ज्ञान बहुत कम था, जो हेलो, हाय, यस, नो तक ही सीमित था। ऊपर से 10 सालों में एक बार कोई विदेशी भवानीपुर में आता था, इसलिए एमिली को देखने के लिए सारे गांव वाले उमड़ उमड़ कर चौराहे के पास बने पंचायत घर जा रहे थे, जैसे कोई अजूबा हो। पंचायत घर चौराहे से कुछ दूर था। घने पेड़ों के बीच एक छोटा सा कमरा, जिसके आसपास एक खुला मैदान था, जहां इस वक्त बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी और उन्होंने एक लड़की को घेर कर रखा था। उस बड़े से आंगन के बीचों बीच एक छत के नीचे 5 लोग बैठे हुए थे, जिनमें सबसे बीच सरपंच बैठा था। उसका नाम राधे श्याम था। राधे श्याम पिछले 7 सालों से गांव का सरपंच था और उसके साथ 4 और सदस्य थे, जो पंचायत के पंच परमेश्वर थे। हर कोई परेशानी में था। सब एमिली की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अजूबा थी। गांव के स्कूल से खास तौर पर अंग्रेजी के टीचर को बुलाया गया था, ताकि वो एमिली की बातें समझने में मदद कर सके। वो भी एमिली से बात करने में नाकामयाब रहा। उसे खुद इंग्लिश ठीक से नहीं आती थी। एमिली की अंग्रेजी इतनी तेज थी कि उनमें से कोई भी उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। गांव के बहुत सारे लड़के वहां आसपास इकट्ठा हो गए थे और एमिली को घूरे जा रहे थे। एमिली ने इस वक्त जीन्स का एक छोटा सा शॉर्ट्स पहना हुआ था और ऊपर टॉप पहना था। उसके काफी कम कपड़ों की वजह से वो गांव के लोगों में ज्यादा चर्चा में थी। ज्यादातर गांव के जवान लड़के तो यहाँ सिर्फ एमिली को देखने आए थे। अब उसकी लंबी गोरी टांगे, पतली कमर और सुराहीदार गर्दन को देखकर आहें भर रहे थे। जब जुगनू और सोन तारा वहां पहुंचे तो उन्होंने भी वही देखा।
कि सबको एमिली के साथ बात करने में काफी दिक्कत हो रही थी। ऐसे में सोन तारा ने जुगनू को आगे धकेलते हुए कहा, तुम जाओ ना, उस फिरंगन से बात करो। हो सकता है तुम्हारी अंग्रेजी से खुश होकर वो लड़की तुम्हारी दोस्त बन जाए, और क्या पता आगे जाकर तुम्हें एक अंग्रेज बेबी मिल जाए। जरा देखो तो वो कितनी खूबसूरत है। उसके सुनहरे बाल, दूध जैसा गोरा रंग, एक भी दाग नहीं है उसके शरीर पर। कितनी सुंदर है वो, बिल्कुल किसी मोम की गुड़िया जैसी, है ना? जुगनू ने ध्यान से एमिली की तरफ देखा। आज तक उसके दिमाग में विदेशी लड़कियों की एक ही छवि थी, जिसमें उनके शरीर पर छोटे छोटे काले तिल हुआ करते थे और उनकी नाक और चेहरा ज्यादातर लाल हो जाया करता था जब वो गांव में आते थे। गांव में उन्हें काफी सारी चीजों से दिक्कतें होती थी, जैसे गांव की बदबू, गोबर, खेत, गर्मी, धूल, मिट्टी, कई और चीजें। लेकिन एमिली सबसे अलग थी। एमिली सच में बहुत खूबसूरत थी। उसकी लंबी लंबी पलकें और भूरी आंखें उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। लेकिन तभी जुगनू का ध्यान उसके अगल बगल में बोल रहे कुछ आदमियों पर गया। एक कह रहा था, अरे इसने इतने कपड़े भी काहे पहने हैं, इनको भी उतार देती तो ज्यादा अच्छा रहता ना। दूसरे ने बड़ी बेशर्मी से कहा, हाँ देखो ना, आगे और पीछे लंबाई और गोलाई कितनी सुंदर दी है भगवान ने। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने बहुत टाइम निकाल के बनाया है इसको। तीसरे ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, अरे इसका पेट तो देखो, बिल्कुल खुला है, और नाभि, अहे मन कर रहा है अभी जाकर कमर कस के पकड़ लूं इसकी। इन लोगों की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुन जुगनू का दिमाग हिल गया। जब उसने घूमकर उन लोगों की तरफ देखा तो ये ठाकुर रतन और उसके दोस्त ही थे। जुगनू ने उनकी तरफ देखकर बगल में खड़ी सोन तारा से कहा, ऐसी छिछोरी बातों की उम्मीद मुझे इन्हीं लोगों से थी, कब सुधरेंगे पता नहीं। नू रतन और उसके दोस्तों की तरफ आगे बढ़ रहा था। जब उनका ध्यान गया कि उनकी कही हुई बातें जुगनू ने सुन ली थी, तो डर के मारे वो उसके पास आने से पहले ही भाग गए। सोन तारा बार बार जोर देकर जुगनू से कह रही थी, तुम्हें तो इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है, तुम ही उससे बात करो। लेकिन जुगनू सबके सामने इसलिए नहीं जाना चाहता था ताकि उसकी पोल किसी के सामने खुल ना जाए, और यही वजह थी कि अभी तक वो बिल्कुल चुप खड़ा था। लेकिन वो एमिली की सारी बातें समझ रहा था। जब उसने ध्यान देकर सुना तो एमिली कह रही थी, I heard that mountains near भवानीपुर are glamorous and beautiful. वो जो कह रही थी उसका मतलब था, मैंने सुना था भवानीपुर के नजदीक पहाड़ बहुत सुंदर होते हैं। मुझे प्रकृति बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ आई थी। लेकिन पता नहीं कैसे रास्ता भूल के भटकती हुई यहाँ आ गई। पता नहीं अब मैं वापस कैसे जाऊंगी। मैं सनोली से हूँ, मुझे वापस जाना है। अगर कोई मेरी मदद कर दे तो मैं उसकी शुक्रगुजार रहूंगी। जो कुछ भी एमिली अंग्रेजी में बोल रही थी वो जुगनू हिंदी में समझ पा रहा था। ये सब सौदागर शिरीन की दी हुई उसी करामाती किताब का कमाल था। इसी वक्त अचानक सबको शांत कराते हुए राधे श्याम अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने सबकी तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है अब इस समस्या का एक ही उपाय है, हम झिलमिल को बुलाते हैं। झिलमिल गांव की सबसे होशियार लड़की थी। वो हमेशा स्कूल में पहले नंबर पे आती थी और वो गांव की पहली ऐसी लड़की थी जो पढ़ने के लिए बड़े शहर गई थी। यहाँ तक कि वो दूसरे देश जाकर भी कुछ महीनों के लिए पढ़ाई करके आई थी। इसलिए सबको लग रहा था कि इस वक्त अगर एमिली की कोई मदद कर सकता है तो वो झिलमिल ही कर सकती है। दरअसल झिलमिल जुगनू की बचपन की दोस्त थी। दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे। हालांकि झिलमिल पढ़ाई में अव्वल आती थी, लेकिन जुगनू भी उससे कम नहीं था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन जब से जुगनू ने स्कूल छोड़ा था तब से उसने कभी झिलमिल को देखा नहीं था। झिलमिल का नाम सुनते ही जुगनू की आंखें चमकी और उसने कहा, अच्छा तो वो इतने वक्त से गांव में नहीं थी। तो भी मैं सोचूं कि वो मुझे कहीं दिखी क्यों नहीं। चलो अच्छी बात है कि वो पढ़ाई में इतनी आगे बढ़ रही है। पूरे गांव को उस पर बहुत गर्व होगा। और देखो आज उसकी पढ़ाई कितनी काम आ रही है। हो सकता है कि वही इस लड़की की मदद कर दे। कुछ ही अरसे पहले झिलमिल गांव लौटी थी अपनी पढ़ाई पूरी करके,
और अब वो और आगे की पढ़ाई करने के लिए हिमाचल प्रदेश जाने वाली थी। इतने सालों बाद झिलमिल को देखने के लिए जुगनू भी काफी उतावला था और वो अपने आसपास देख रहा था। राधे श्याम जी ने एक आदमी को झिलमिल के घर से उसे बुलाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में वो उस आदमी के साथ गांव के पंचायत घर तक पहुंच गई थी। जब झिलमिल वहां पहुंची तो सब उसे इज्जत की नजर से देख रहे थे। पूरे गांव को उस पर नाज था, यहाँ तक कि उसने कई परीक्षाओं में भवानीपुर का नाम भी रोशन किया था। गांव के सरपंच और पंचायत के सदस्यों की तरफ से उसे इनाम भी दिए गए थे। सबकी नजर इस वक्त झिलमिल पर थी। वो एमिली के सामने आकर खड़ी हो गई। घनश्याम ने पूरी राम कथा उसे समझाई और कहा, देखो ना झिलमिल बिटिया, पता नहीं कहां से आ गई है ये लड़की और कहां बोले जा रही है। हमारे तो कुछ पल्ले ना पड़ रहा। अगर त्योहार को कुछ समझ आ रही हो तो जरा इससे बतिया लो। झिलमिल को काफी बेचैनी हो रही थी। उसने राधे श्याम से कहा, लेकिन काका, मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, माना कि मैं दूसरे देश में जाके आई हूँ, लेकिन मैंने कभी अंग्रेजी में अपनी ज्यादातर पढ़ाई नहीं की है। मुझे डर है कि कहीं मैं इस लड़की की बात को समझने में फेल ना हो जाऊं। मुझे दुख होगा अगर मैं आपकी कोई मदद ना कर पाई तो। सरपंच झिलमिल की बातों को सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। उन्होंने उससे कहा, अरे कोई बात नहीं बेटिया, तनिक एक बार कोशिश करके तो देख लो। बरसों बाद आज जुगनू झिलमिल को देख रहा था। जैसी भोली भाली वो बचपन में दिखती थी, आज भी उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी। उसने झिलमिल की तरफ देखते हुए कहा, कितने साल हो गए, लेकिन अभी भी ये लड़की बिल्कुल नहीं बदली। कम से कम 5 साल हो गए हैं। क्या अब मैं उसे याद भी हूं? जुगनू को खुद से बात करते देख सोनतारा ने कहा, अरे तुम खुद से क्या बड़बड़ाई जा रहे हो? अगर इस वक्त मेरी बात मानकर तुम उस लड़की से बात कर रहे होते तो सारे गांव वाले तुम्हारी वाहवाही कर रहे होते। अब तुम्हारे हिस्से की वाहवाही ये लड़की बटोर जाएगी, देख लेना। जुगनू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो खुशी खुशी झिलमिल को ये मौका देने के लिए तैयार था। आखिरकार झिलमिल ने अपनी कोशिश आजमाना शुरू किया और एमिली से कहा, हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? झिलमिल ने इतने धीरे धीरे कहा था कि उसका एक एक शब्द सबको साफ साफ सुनाई दे रहा था। लेकिन एमिली तो सिर्फ इतनी ही बात से खुश थी कि कोई उसकी भाषा समझने वाला मिल गया था। उसने उम्मीद भरी नजरों से झिलमिल का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाय, आई एम एमिली, आई एम फ्रॉम अमेरिका, आई वांट टू गो टू सनौली टाउन, आई वाज रोमिंग अराउंड द हिल्स बट आई लॉस्ट माय वे टू सनौली, कैन यू प्लीज हेल्प मी, प्लीज 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 हेल्प मी। झिलमिल की बातों से उसकी परेशानी और घबराहट साफ झलक रही थी। एमिली ने जितना हो सके उतना धीरे धीरे झिलमिल से बात करने की कोशिश की, लेकिन झिलमिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उसके शब्द सुन तो पा रही थी, लेकिन उनके मतलब झिलमिल को समझ नहीं आ रहे थे। असल में एमिली का एक्सेंट अमेरिकन था, जो झिलमिल पकड़ नहीं पा रही थी। स्कूल का इंग्लिश टीचर भी इसीलिए उसकी भाषा नहीं पकड़ पाया था। झिलमिल ने सरपंच से कहा, मुझे माफ कर दीजिए काका, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये क्या बोलने की कोशिश कर रही है? एमिली उन दोनों की तरफ देख रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि वो आपस में क्या बात कर रहे थे। क्या अब जुगनू को ही आगे आकर एमिली की मदद करनी पड़ेगी? क्या जुगनू की बचपन की दोस्त झिलमिल उसे पहचानेगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।